हेलो दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। जैसे हमने अपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, त्रिकोण मैंने लिख दिया है। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज, ठीक है। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिकोण ना बोल के हम इसे बोलते हैं त्रिभुज, ठीक है। ये हमारा हो गया त्रिभुज। अब त्रिभुज मतलब क्या होता है दोस्तों? त्रिभुज का मतलब ये होता है जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन कोने होते हैं, वही हमारा त्रिभुज कहलाता है। आइए देख लेते हैं इसको पहले। जैसे हमें दिया गया दोस्तों, ठीक है। अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी करते हैं और इसको सी। अब इसमें देखिए, आपको इसमें देखिए तीन साइड दिख रहा है ना। ये हमारा एक साइड हो गया, एक साइड ए, एक साइड हो गया। हमें ए बी सी अगर इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसमें स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? ए बी सी। अब इसमें दोस्तों कितने कोने हैं? एक दो तीन कोने हो गए, ठीक है। कितनी साइड है? एक दो तीन। और दोस्तों आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है दोस्तों 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोने कितने हुए? तीन हुए, ठीक है। एक एंगल ए हुआ, एक एंगल ए, एक एंगल ए। कोण कितना हुआ दोस्तों? कोण भी तीन ही हुआ। इसमें हमारा कोण हो गया कितना? तीन। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं साइड कितनी हुई? भुजा जिसे बोलते हैं, ठीक है। भुजा हमारी हो गई तीन, यही हमारा है। और दोस्तों मैंने आपको बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है। अगर हम कोण, ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री ये हमारा होता है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब दोस्तों हम इसमें दो टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे। इसको हम त्रिभुज को दो भाग में बांट लेंगे। एक हम दोस्तों इसको कर लेंगे बेस्ड ऑन साइड पे, एक हमारा बेस्ड ऑन एंगल पे हो जाएगा। एक दोस्तों हमारा साइड पे बेस हो जाएगा, एक हमारा एंगल पे बेस। और इसके लिए हम क्या क्या करेंगे दोस्तों? इसमें हमें अच्छे से ये भी पढ़ना है कि हम जो साइड पे बेस्ड प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हमारा आ जाता है जो साइड पे बेस्ड हम त्रिभुज पढ़ते हैं, उसमें हमारा विषमबाहु त्रिभुज आता है, समद्विबाहु त्रिभुज आता है, और आ जाता है हमारा एक हो जाता है समबाहु त्रिभुज। और दोस्तों जब हम एंगल पे बेस्ड प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें जब एंगल पे बेस हम पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें हमारे कितने त्रिभुज आते हैं? तीन त्रिभुज इसमें आते हैं। एक न्यून कोण होता है, एक समकोण, एक अधिक कोण। आइए मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों इसके पहले एक प्रॉपर्टी मैं आपको और बता देता हूँ। इसमें इसकी एक प्रॉपर्टी है दोस्तों, ठीक है। इन दो किन्हीं त्रिभुज के दो कोणों का मान दोस्तों, ठीक है, तीसरे कोण से ज्यादा होता है। कैसे? आइए बता देता हूँ। अगर ए प्लस बी हमारा हमेशा बड़ा होगा किससे दोस्तों? सी से, ठीक है। बी प्लस सी किससे बड़ा होगा दोस्तों? ए से। और सी प्लस ए हमारा किससे बड़ा होगा दोस्तों? किससे बड़ा होगा आप लोग बताइए। अब हमारा क्या बचा है? बी बचा है, तो बी से बड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इसी में हम देख लेते हैं, ठीक है, ए माइनस सी हमेशा छोटा होगा किससे? ए माइनस सी माइनस ए किससे छोटा होगा? हमेशा किससे छोटा होगा? बी से, ठीक है। इसमें ए माइनस बी अगर हम जैसे यहाँ पे हम रख देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने 3 कर दिया, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी कितना हुआ दोस्तों? 7 हुआ, और सी हमारा 5 हुआ। अगर ये 7 हो रहा है, ठीक है, और ये 5, बड़ा कौन सा है? 7। वही मैंने आपको बताया ए प्लस बी बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। और मैंने आपको बताया ए माइनस बी जो है हमेशा किससे छोटा होगा दोस्तों? ए माइनस बी हमेशा छोटा होगा सी से। कैसे होगा आइए मैं आपको बताता हूं। अभी माइनस बी अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ये किससे ये छोटा होगा किससे? सी से, ठीक है। यहां से बी माइनस सी हमेशा छोटा होगा किससे दोस्तों? ए से। और सी माइनस ए छोटा होगा किससे दोस्तों? हमारा बी से, ठीक है। ये हमेशा इससे छोटा होगा। कैसे दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया 3 4 अगर 5 लिए गए, ठीक है, 4 में से अगर हम 3 घटा रहा हूँ किससे छोटा है? 5 से छोटा हो जाएगा। ये आपकी बेसिक्स में प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों, ठीक है। और इस बात दोस्तों इसमें अगर जैसे मैंने आपको ये बता दिया है, अब देखते हैं जो आपको मैंने बताया था, इसमें त्रिभुज को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक हो जाएगा हमारा बेस्ड ऑन साइड पे, एक बेस्ड ऑन एंगल पे। आइए देखते हैं उसको। अब दोस्तों देखते हैं, मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा? ये बेस्ड ऑन साइड, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? बेस्ड ऑन एंगल पे, ठीक है। एक कोण पे, एक भुजा पे, ठीक है दोस्तों। इसमें आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बेस्ड ऑन साइड पे, ठीक है दोस्तों, मैं इसमें पहला बताता हूँ। एक हमारा होता है इसमें विषमबाहु त्रिभुज। ये हमारा हो जाएगा, पहला हो जाता है विषमबाहु, ठीक है। विषमबाहु किसे कहते हैं?
जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों, सेम नहीं होती हैं, ठीक है, सभी भुजाएं अलग अलग। अगर इसको देखो, ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज हुआ, ठीक है। और दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज में जो है, ठीक है, जो थीटा की डिग्री, जो थीटा बराबर हमारा होता है दोस्तों, वो 90 से छोटा होता है, 90 नहीं हो सकता, ठीक है, थीटा हमेशा 90 से छोटा होगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको मैंने बताया 90 से छोटा होगा, देख लेते हैं यहाँ पे। अगर इसको हम 70 मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम 60 मान लेते हैं, कितना हुआ, आपको मैंने बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर इसको हम ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, अब साक्षात तेरह हुआ, 70 और 60 कितना हुआ, 130 हुआ दोस्तों। लेकिन आपको मैंने बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, आपने बोला कितना होता है दोस्तों, 180। अब हमारा सी तो, अब हमारा ए दोनों मिलकर कितना हुआ, 130 हुआ है, तो हमारा ए बचा 50। ये हमारा विषमबाहु त्रिभुज होता है, इसे हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, ठीक है, त्रिभुज हो गया। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्केलम ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, अब दोस्तों हमारा जो दूसरा हो जाता है, ये पहला हुआ, अब दूसरा देखते हैं इसमें दोस्तों। दूसरा हमारा होता है समद्विबाहु, ठीक है, जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं, वो हमारा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। आइए देख लेते हैं कैसे बनता है। ये हुआ हमारा, ठीक है, मैंने आपको बताया क्या, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, या तो ये तो हमें पेपर में ऐसे तो नहीं देगा, हमें यही बोलेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो हमको अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारी दो साइड जो है वो बराबर होंगी, ठीक है, ये दो साइड बराबर होंगी, ठीक है। अगर ए है, ए भी ए होगा और ये बी होगा। अभी मैंने आपको बताया अगर दो साइड बराबर हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसके सामने की भुजा जो है और इसके सामने की भुजा, ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी तो यही है ना कि समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज के जो होते हैं दो साइड आपस में बराबर होते हैं, तो ए और ए बराबर है, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर हमारा दोस्तों कितना हुआ, अगर 100 मान लेते हैं, ठीक है, ए कितना हो जाएगा, हमारा ए 40 डिग्री हो जाएगा, ये भी 40 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारा कौन सा हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, समद्विबाहु मतलब जो दो भागों में जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, वही है समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा हम देख लेते हैं, आप लोगों को दिख रहा है। अब इसमें तीसरा हम देखेंगे, ये हमारा होता है समबाहु त्रिभुज दोस्तों। इसमें हमारा तीसरा हो जाता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। आपको मैंने तो दूसरा बता दिया समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु। अब देखते हैं तीसरा हमारा इसमें हो जाता है, इसमें यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, तीसरा हमारा हो जाता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको बेस्ड ऑन साइड में बता रहा हूँ, ठीक है। ये तीसरा हमारा हो जाता है, इसमें इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसमें तीनों भुजाएं बराबर होगी। अब दोस्तों अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो क्या होगा, इसके तीनों जो एंगल होंगे आपस में बराबर होंगे। हमारा समबाहु त्रिभुज यही तो है, देखो समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज, इसे बोल देते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी भुजाएं समान होती हैं। अगर दोस्तों सभी भुजाएं समान है, ठीक है, अगर ए समान है, ए समान है, ए समान है, तो इसके सामने की भुजा ए भी, इसके सामने की भुजा ए और इसके सामने की भुजा ए, ठीक है। तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हमारा 180 डिग्री हो रहा है, सभी अगर साइड बराबर है, ठीक है, सभी एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, ठीक है। समझ आया दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। ये हमारा हो गया, मैंने आपको बेस्ड ऑन साइड बता दिया है। बेस्ड ऑन एंगल पे दोस्तों हमारा इसमें इंपॉर्टेंट होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन दोस्तों मैं आपको पहला इसमें बता देता हूँ, पहला हमारा होता है दोस्तों जब थीटा जो है, जब दोस्तों थीटा किससे छोटा होता है, 90 डिग्री से, जब थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा रहेगा तो हमारा क्या बनता है, न्यून कोण। आप लोगों को पता है दोस्तों। अब देख लेते हैं आगे, आपको पता है थीटा जो है 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ 75 डिग्री मान लेता हूँ, ये क्या बना, न्यून कोण। हमारा कौन सा कोण बना, न्यून कोण, ठीक है। अब देख लेते हैं थीटा किससे छोटा होगा, 90 डिग्री से। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था इसमें दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल मतलब इसकी भुजा दोस्तों कितनी होती है, एक कितनी होती है दोस्तों, 90 डिग्री की, ठीक है। थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज,
ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक दो मैंने बताया था, इसमें तीसरा होता है दोस्तों अधिक कोण, जिसकी जो है थीटा की वैल्यू जो होती है 90 से बड़ी होती है इसमें। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब इससे हमें 90 से बड़ा करना है। ठीक है, 90 से बड़ा हम ऐसे अगर करते हैं, ठीक है, ये हमने इसको यहाँ पे जाके मिला दिया। अब ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम डॉटेड लाइन कर देते हैं तब हमारा देखो ये हमारा बना कितना, अब ये 90 डिग्री, लेकिन ये 90 से इधर है ना, तो ये 90 से बड़ा हुआ, तो थीटा जो है दोस्तों इसमें थीटा जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, अगर ये हमारा थीटा हुआ ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो अगर इसको हम मान लेते हैं 120। ठीक है, अब देखो 90 से बड़ा हुआ तो ये हमारा अधिक कोण होगा, ये हमारा अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, ये हमारा हो गया अधिक कोण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्टयूज एंगल। ठीक है दोस्तों, अब मैंने एंगल की जो इस पे जो था, एक बेस्ड ऑन साइड पे दोस्तों, एक बेस्ड ऑन एंगल पे, मैंने आपको सारा इसमें बता दिया। अब दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हमारा हो तो गया। ठीक है, लेकिन अभी इसमें विषम बाहु में, समद्विबाहु में और समबाहु में इसके दोस्तों फार्मूले भी हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उसको हम फार्मूला ड्राइव कैसे करते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। और दोस्तों इसके फार्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे इसका फार्मूला कैसे निकलता है, क्या होता है आगे। ठीक है, मैं आपको अगली इस वीडियो में बताता हूँ। अब दोस्तों आगे देखते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बेस्ड ऑन साइड पे, अब बेस्ड ऑन साइड पे दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो इसमें पहले आपको दिया गया, पहले हमने दिया था क्या था, इस पे विषम बाहु त्रिभुज था। ठीक है, अब विषम बाहु त्रिभुज में हम देखेंगे क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज बन सकती हैं। ठीक है, इसके फार्मूले कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, क्या था दोस्तों, पहला बेस्ड ऑन साइड पे। ठीक है, इसमें था पहला विषम बाहु। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब विषम बाहु त्रिभुज में क्या क्या होता है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज में हमारा हो जाएगा, मैंने आपको अच्छे से बताया था, विषम बाहु त्रिभुज वही हुआ जिसके तीनों कोण अलग अलग होते हैं। ठीक है, सॉरी तीनों कोण अलग अलग होते हैं, हाँ ये भी सही है, लेकिन इसके साइड जो है हमेशा इक्वल नहीं होती। ठीक है, ये तीनों साइड इसकी अलग अलग होंगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज मैं इसको और बता देता हूँ, अगर हमें साइड दी गई हो तो इसका हम कैसे एरिया निकालेंगे आपको मैं ये सिखाता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, इसकी साइड तो अलग अलग होंगी, तीनों साइड अलग अलग होंगी। अगर ये हमें ए दिया गया है, ये हमें बी दिया गया है, ये सी दिया गया है। अब दोस्तों इसको हम अगर एरिया निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे हम हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। कौन सा, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, एरिया निकालने के लिए हमारा होता है दोस्तों इसमें फार्मूला, ब्रैकेट में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, और एक ब्रैकेट में होता है यस माइनस सी। अब दोस्तों इसको कैसे देखेंगे आइए बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों इसमें ए बी सी तो दिया गया है, यस कैसे निकालेंगे दोस्तों, यस निकालने के लिए पहले इसका हमें पेरीमीटर मतलब परिधि इसका जानना जरूरी है। आइए देखते हैं इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं दोस्तों। इसका पेरीमीटर पी हो जाता है। ठीक है, जिसे हम परिधि बोलते हैं, ये होता है हमारा दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब अगर हमें किसी त्रिभुज का साइड दिया गया, अगर हमसे पूछा पेरीमीटर क्या है दोस्तों, इसकी परिधि क्या है, हम इसका परिमाप, सॉरी इसका परिमाप होगा। ठीक है, परिधि नहीं होगा, सॉरी दोस्तों, इसका परिमाप क्या होगा। अब इसका परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर दोस्तों तीनों साइडों का योग जो होता है वही हमारा परिमाप होता है। ठीक है, लेकिन हमें पी तो नहीं फाइंड करना था, इसमें हमें यस की जरूरत है, तो दोस्तों यस बराबर हो जाता है हमारा p/2। ठीक है, परिमाप का आधा दोस्तों वही हमारा हो जाता है, और इसे हम यस को क्या बोलते हैं, सेमी पैरामीटर। ठीक है, ये हमारा सेमी पैरामीटर हुआ, इसे हम अर्ध परिमाप बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस c/2। ठीक है, ये आपको बता दिया दोस्तों। अब इसमें अगर दोस्तों, इसमें तो हमें हाइट दी नहीं थी, लेकिन इसमें अगर हाइट दे दी जाए, इसमें बोल दिया इसमें एक हाइट हम दे देते हैं। ठीक है, इसे हम h मान लेते हैं। अगर दोस्तों बोला है कोई विषम बाहु त्रिभुज है, उसमें इसकी तीन भुजाएं ए बी सी है। ठीक है, उस पर हाइट भी दिया गया है। ठीक है, उसकी हाइट h है, तब इसका हम एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए दोस्तों तब हमें कुछ नहीं करना, 1/2 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, ये हमारा इसका एरिया हो जाएगा। अगर दोस्तों हमें हाइट नहीं दी गई तब एरिया निकालने के लिए हमारा ए होगा, तब हमारा एरिया ए होगा। ठीक है, लेकिन अगर हमें हाइट दी गई तो हमारा एरिया ए होगा। अब इसमें आगे दोस्तों थोड़ा सा और हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसी त्रिभुज में, ठीक है दोस्तों, अब इस त्रिभुज में हमसे बोला गया है कोई विषम बाहु त्रिभुज है, उसमें साइड नहीं दिया गया है।
अब विषमबाहु त्रिभुज में साइड भी नहीं दिया गया है, उसमें हमें क्या दिया है, माध्यिका, मीडियन अगर दिया गया हम कैसे निकालेंगे एरिया, आइए देख लेते हैं। एक हमें विषमबाहु त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। अगर इसमें बोला गया इसकी जो मीडियन दी गई हमें, ठीक है, माध्यिका क्या दी गई दोस्तों, इसकी माध्यिका, ठीक है, ये हमारी माध्यिका। अगर इसे हम m1 मानते हैं, ठीक है, इसे m2 मानते हैं, इसे m3 मानते हैं, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एरिया निकालने के लिए हमें साइड तो इसमें दी नहीं है कि हम पेरीमीटर निकाल के फिर सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। परिमाप निकाले हम, अर्ध परिमाप निकाल के हम इसको कर लेंगे, इसमें हमें दिया नहीं दिया दोस्तों, तब इसके लिए फार्मूला होता है एरिया का यस माइनस m1 यस माइनस m2 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर भी रहेगा रूट, इसके बाद यस माइनस m3, ये हमारा हो गया। लेकिन दोस्तों अब इसमें हम बोलेंगे यस क्या है, आपको मैंने वही बताया यस क्या है दोस्तों, आपको मैंने बताया कैसे निकालेंगे। अब यस निकालने के लिए दोस्तों हमें इसमें साइड तो दी जाती थी, हमें देखो इस वाले में साइड दी जाती है, ठीक है, तो हम उसका पेरीमीटर परिमाप निकाल के दोस्तों अर्ध परिमाप निकाल के हम यहाँ पे फार्मूले में रख देते थे। लेकिन अब हमें इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। अब इसमें यस निकालने के लिए, अर्ध परिमाप निकालने के लिए, ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकालने क्या करेंगे, m1 प्लस m2 प्लस में m3/2, ये इससे हमारा निकल जाएगा दोस्तों, ये हमारा निकल जाएगा सेमी पैरामीटर, ठीक है, हमारा अर्ध परिमाप इससे निकल जाएगा। अब यस बराबर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, वही हमारा हो जाता है दोस्तों एरिया का फार्मूला, लेकिन हमें मीडियन दिया गया हो तब। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा, अब दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं, अगर किसी विषमबाहु त्रिभुज में, ठीक है, कोई विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ऐसे बना लिया हमने, अगर ये हमारा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, अगर हमें एक विषमबाहु त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। अब ले लेते हैं, अगर इसमें एक बोला गया कोई विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उसके अंदर, त्रिभुज के अंदर एक हमें सर्कल दिया गया है, त्रिभुज के अंदर अगर दोस्तों हमें एक, त्रिभुज के अंदर हमें एक सर्कल दिया गया तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, आइए देख लेते हैं। त्रिभुज के अंदर अगर हमें सर्कल दिया गया, ठीक है, सर्कल गोला तो नहीं हुआ ठीक से, लेकिन आप ठीक इसको मान लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसमें पूछा गया इस सर्कल की रेडियस बताओ, हम कैसे निकालेंगे सर्कल की रेडियस, ये हमें ए हो गया, ए बी हो गया, और ये हमारा ये सी हो गया। अब दोस्तों हमें निकालना है, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज के अंदर एक सर्कल है, ठीक है, उसका अंदर सर्कल है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर सर्कल है। अब हमें उसका जो है रेडियस निकालना है, ठीक है, स्मॉल आर निकालना, कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसके लिए फार्मूला होता है रेडियस, इसका रेडियस निकालने के लिए, ठीक है, इसका फार्मूला हमारे दोस्तों दिया जाता है, ये होता है त्रिभुज का एरिया अपान में यस, यही हमारा फार्मूला है। त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे आप लोग, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पहले में अगर साइड दी गई तो उसमें हीरोन्स फार्मूला लगा के हम दोस्तों निकालेंगे त्रिभुज का एरिया। ये हमारा क्या है, सेमी पैरामीटर, ठीक है, अर्ध परिमाप, ये हमारा यह अर्ध परिमाप है, मैंने आपको बता दिया था। आप देख लेते हैं, लेकिन दोस्तों अगर इसी में, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, आर बराबर हमें दिया गया डेल बाई यस, ठीक है, त्रिभुज का एरिया अपान में ये, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये लेकिन हमें कहा गया है, ये जो हमें वृत्त है दोस्तों, ये हमें दिया गया है इसके बाहर बाहर, अब इसका बोल दिया गया, हमें इसका बोला है, ये बड़ा वाला एरिया हमें इसका निकालना है, ये हमारा ए हो गया। अब बोल रहा है कि हमें जो ए दिया गया बड़ा वाला रेडियस, ठीक है, बाह्य वृत्त का हमें रेडियस निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए दोस्तों हमारा हो जाता है आर बराबर, ठीक है, आर बराबर कैसे निकालेंगे दोस्तों, आइए देख लेते हैं। इसमें दोस्तों हमें इसमें साइड दी रहेगी, ठीक है, अगर हमें एक बड़ा वाला निकालना है दोस्तों तो हमें ए और बी, ए सी दिया रहेगा तब, ठीक है, उसमें इसके लिए क्या हो जाता है दोस्तों, ए बी सी अपान में 4 इंटू एरिया, ठीक है, ये हमारा फार्मूला, इसके लिए हमारा फार्मूला हो जाता है। अगर हमें बाह्यवृत्त की जो है त्रिज्या निकालनी है दोस्तों, तो हमें ये फार्मूला लग जाता है। अब दोस्तों ये कैपिटल आर क्या है, ये बड़े वाले वृत्त की रेडियस है, ठीक है, ये जो स्मॉल आर है दोस्तों, ये हमारी छोटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, जो इसके त्रिभुज के विषमबाहु त्रिभुज के अंदर है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, अब आगे हमने दूसरा क्या था दोस्तों, हमारा दूसरा था समद्विबाहु, ठीक है। अब उसका हम जो आपको फार्मूला कुछ बता देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, विषमबाहु हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या क्या होता है दोस्तों, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल।
इसमें मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, इसकी दो भुजाएं जो होती हैं आपस में बराबर होती है, ठीक है। दो भुजाएं सेम, एक भुजा अलग होती है, ठीक है, सामने सामने वाली, ठीक, ये और ये बराबर होंगी, ठीक है, ये अलग होती है। लेकिन दोस्तों, ठीक है, इसमें मैं आपका इसका फार्मूला बताता हूँ कैसे निकालेंगे। अगर इसमें दोस्तों ये अगर ऐसे लंब डाला गया, ठीक है, अगर इस पे एच है, इसमें ये अगर हमारा एच है दोस्तों, इसे ही हम मीडियन बोलते हैं, इसमें यही हमारा मीडियन होता है, ठीक है, यही हमारा एल्टीट्यूड होता है इसमें, ठीक है। हिंदी में मीडियन को माध्यिका बोलते हैं, एल्टीट्यूड को शीर्ष लंब बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा शीर्ष लंब है, यही हमारा हाइट भी होता है, ठीक है, यही हमारा इसमें हाइट होता है, यही हमारा हाइट, ठीक है, यही हमारी ऊंचाई भी होती है। अब देख लेते हैं इसमें दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों यही यही हमारा एंगल बाई सेक्टर भी होता है, ठीक है, यही हमारा एंगल बाई सेक्टर होता है, ठीक है। अब एंगल बाई सेक्टर क्या है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे दोस्तों अगर हमें यहाँ पे दिया गया है ये 60 डिग्री का, ठीक है, अगर इसमें एंगल बाई सेक्टर डाल दिए, ठीक है, अब ये जो है इन दोनों को बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है, ठीक है। अब ये 60 था, अब अगर एंगल बाई सेक्टर पड़ गया तो हमारा 30 और 30 हो जाएगा, ठीक है। 60 को इसमें दो भागों में बांट दिए, यही हमारा हो जाता है एंगल बाई सेक्टर, इसे हम एंगल बाई सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं, ठीक है, इसका हमें हाइट अगर निकालना है कैसे निकालेंगे। इसका एक तो एरिया हम निकाल सकते हैं, इसमें एक इसकी हाइट निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे निकालेंगे दोस्तों। हाइट का फार्मूला हमारा क्या होता है, लेकिन दोस्तों आपको मीडियन जो होता है, जब हमें मीडियन अगर डाली जाती है किसी भी चीज पे, त्रिभुज पे, ठीक है, और त्रिभुज का जो बेस होता है, ठीक है, उस पर क्या करता है, उसको आधे आधे बराबर भागों में बांट देता है। अगर हमारा ए था, ये भी ए था, ठीक है, ये पूरी भुजा ए है। अगर दोस्तों ए पूरी भुजा हमें बी दी गई है, ये पूरी भुजा हमारी बी है, तो ठीक है, अब आधे आधे बेस को आधे आधे भागों में बांट रहा है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा b/2, ठीक है, आधा आधा हो जाएगा, ठीक है, इसका आधा, ठीक है, ये हमारा b/2 हो जाएगा। अब इसे आपको दोस्तों ये भी बताएंगे, हेरोन्स इसमें आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, ठीक है। ये अगर हमारा h हो जाता है, ठीक है, अगर हमारा बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो हमें अगर परपेंडिकुलर निकालना कैसे निकालते हैं, तो p स्क्वायर बराबर हो जाता है दोस्तों h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो p बराबर हो जाता है रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहीं से हम आपको मैं बता देता हूँ h कैसे निकाला जाएगा, हाइट हमारी कैसे निकलेगी। अगर हम h मान लेते हैं हमारा दोस्तों क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, h स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा रूट नहीं लगेगा अभी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, इतने के लिए है, ठीक है, ये हमारा क्या है 20/2 का होल वर्ग, ठीक है, ये होल वर्ग हो गया। अब देखें होल वर्ग हो गया, अब देखते हैं इसके बाद देखो, अब इसकी h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अब दोस्तों इसके आगे थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ, अगर हमें a दिया गया है, ठीक है, अब h बराबर क्या निकालेंगे। अब दोस्तों h की स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, ठीक है, ये रूट बन जाएगा। थोड़ा सा मैं इधर ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, अब h बराबर हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, h बराबर हमारा बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा दोस्तों 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा रूट के अंदर है दोस्तों, ठीक है। चार, अगर इसको रूट के अंदर निकालेंगे इसका क्या बनेगा 2 × 2 स्क्वायर। अगर हम इसका एक रूट के अंदर से एक 4 हम बाहर लाते हैं तो क्या निकलेगा दोस्तों 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाता है h का फार्मूला, ठीक है। हमारे h का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये बन जाता है ये हाइट बराबर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में रूट के अंदर होगा, रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में 2, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसका हमें एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। आपको मैंने अगर बोला था अगर हाइट दी रहेगी दोस्तों, एरिया बराबर क्या होता है। अगर दोस्तों हाइट दी गई है हमें, ठीक है, अगर हमें हाइट दी गई तो हमारा फार्मूला क्या होता है दोस्तों, एरिया निकालने का, एरिया बराबर 1/2 b × h, ठीक है। एरिया बराबर तब दोस्तों क्या होता है, एरिया बराबर हो जाता है 1/2 b × h, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 1/2 में दिया गया, b हमारा क्या है दोस्तों, b हमारा तो यही है, बेस हमारा b ही है पूरा, b मान लेते हैं इसको, इनटू में h क्या है दोस्तों, ये अभी मैंने आपको बताया था 4 रूट के अंदर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में 2 है, ठीक है। लिख लेते हैं यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में
2 हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया बराबर b/4, ठीक है, ब्रैकेट में 4a² माइनस b², यही हमारा एरिया का फार्मूला हो गया। अब हमारा हो गया एरिया निकालने का, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है, आपको मैंने निकाल के बता दिया, ठीक है। b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b², ठीक है। इसका हाइट क्या होता है दोस्तों, h बराबर होता है 4a² माइनस b² अंडर रूट के अंदर होता है बटे में 2, ठीक है। अब दोस्तों इसमें यही है, इसके आगे हम देखते हैं क्या पढ़ते हैं। अब दोस्तों इसके आगे हम पढ़ेंगे इसका कुछ, हाँ दोस्तों इसका मैंने आपको परिमाप नहीं बताया, ठीक है, पेरीमीटर इसका निकाला नहीं बताया। आइए देख लेते हैं पेरीमीटर इसका कैसे निकलेगा परिमाप। अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के, ठीक है, इसे हम पी बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा, दो भुजाएं तो समान है, ठीक है, ए प्लस में तीसरी भुजा क्या है दोस्तों बी, ठीक है, ये हमारा ऐड भी हो सकता है तो हो जाएगा 2a प्लस में b, ये हमारा हो गया पेरीमीटर, ठीक है, हमारा ये परिमाप हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आपको मैंने इसको बता दिया समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको मैं बताऊंगा दोस्तों आगे कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी ये समद्विबाहु त्रिभुज मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी तीनों बराबर, जो तीनों भुजाएं होती है बराबर होती हैं। अगर तीनों भुजाएं किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है दोस्तों, वो हमारा हो जाता है समबाहु त्रिभुज। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों अगर समबाहु त्रिभुज है, अगर तीन भुजाएं बराबर भी हैं, ठीक है, उनके तीनों एंगल भी बराबर होता है। आइए देखते हैं कैसे, मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में। आइए दोस्तों तीसरा त्रिभुज मैंने आपको बताया बेस्ड ऑन एंगल पे समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वही हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। लोग बराबर कर देते हैं, ए हमें दिया गया है, ठीक है, ए हुआ ए हुआ, इसका पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। परिमाप इसका क्या होगा, मैंने आपको बताया था तीनों भुजाओं का योग हमारा पेरीमीटर होता है, ठीक है, तो ए बराबर प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ठीक है, पी बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों हमें क्या दिया गया है, पी हम ऐड भी कर सकते हैं, तो 3a हमारा हो जाएगा ए पेरीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक चीज मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर इसमें हाइट भी दी गई हो, ठीक है, यहाँ पे दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा। अगर दोस्तों इसमें हाइट भी दी गई है, ठीक है, ये हमारा क्या क्या काम करेगा, ठीक है, आइए देख लेते हैं, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, ये हमारा तो निकल गया। अगर दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों एल्टीट्यूड के बाद मीडियन भी यही हमारा होगा, यही हमारा मीडियन होगा, यही हमारा एंगल बाइसेक्टर भी होगा, यही हमारा हाइट होगा, ये हमारा एंगल बाई सेक्टर होगा, यही हमारा क्या होगा मीडियन होगा, यही हमारा दोस्तों परपेंडिकुलर बाई सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। बाई सेक्टर ये हमारा हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों आप अगर मीडियन है, ठीक है, मीडियन इस पे पढ़िए, अगर इसको मीडियन मानते हैं तो इसको ये बराबर भागों में बांट देगी, नीचे वाला ये हमारा नीचे वाला बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा है ये लंब समद्विभाजक, इसे हिंदी में बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को लंब समद्विभाजक, ठीक है। अब दोस्तों हमें आपको बताया था ये था, ये भी पूरा ए था, लेकिन अगर ये मीडियन भी पढ़ा है तो a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या होगा आइए मैं आपको बता देता हूँ। अब इसका मैंने आपको जैसे बताया था समद्विबाहु त्रिभुज हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमने आपको निकाल दिया था दोस्तों, ठीक है। इसका फार्मूला हमने हाइट का निकाला था। अब इसमें देख लेते हैं, अगर ये हाइट है, ठीक है, अगर इसके एच मानते हैं तो अभी आपको बताया था क्या होता है पी निकालने के लिए, ठीक है, परपेंडिकुलर निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है एच स्क्वायर हाइपोटेनस माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है दोस्तों ए एच है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर हाइपो, अगर इसमें मान लेते हैं हाइपोटेनस ए है, ठीक है, माइनस में बी स्क्वायर कितना दोस्तों बी हमारा क्या था इसके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, इस आधे वाले के लिए तो ए स्क्वायर का बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो 4a स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ दोस्तों अपान में 4 हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसके आगे क्या कर सकते हैं आइए देखते हैं।
अगर हम इसका रूट लगा देते हैं, ठीक है, होल वर्क कर देते हैं दोस्तों, 4a² माइनस a² अपान का 4 का ए घट के क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3a² हो जाएगा। अगर 3a², देखो 4a² में से a² घट रहा है, कितना हो जाएगा 3a², ठीक है। और रूट के बाहर से क्या 4 है, तो बाहर क्या निकलेगा 2, ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा। और दोस्तों अगर 3a² हमारा यहाँ से निकल रहा है, अगर 3 रूट के अंदर 3a² होगा, ठीक है, अगर a² को हम बाहर करते हैं तो √3a हमारा हो जाएगा यहाँ से ना, तो हमारा हो जाएगा ये बराबर √3a/2। यही हमारा एच का फार्मूला, हाइट का फार्मूला हमारा ए हो जाता है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको निकाल के बता दिया, एच बराबर हमारा हो जाता है समबाहुत्रिभुज में √3 × a/, तो यही हमारा होता है दोस्तों एच का फार्मूला, हाइट का फार्मूला, किसमें, समबाहुत्रिभुज में। एरिया निकालने के लिए आपको मैंने एरिया निकालने के लिए बताया था। एरिया अगर हमें हाइट दी गई, ठीक है, सीधी सी बात है दोस्तों, इसमें हाइट भी दी गई है, क्या लगाएंगे फार्मूला एरिया निकालने के लिए, तो एरिया निकालने के लिए दोस्तों हमारा हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब 1/2 बेस इंटू हाइट हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों इसका फार्मूला कैसे निकलेगा। a/2 हमें दिया गया है, ठीक है, a/2 हमने लिख लिया। b हमें क्या है दोस्तों, बेस हमारा कितना है, पूरा a है, इंटू में a कर लिया। h बराबर कितना निकालने से दोस्तों, √3 × a/2, h बराबर √3, ठीक है, a निकाले। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एक है ना, हाँ, ठीक है। अभी एरिया बराबर क्या यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं जल्दी से, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, √3a², ठीक है, a इसका a और a का मल्टीप्लाई a², ठीक है, /4, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका एरिया हमारा आ जाएगा √3a²/4, ठीक है, √3a²/4, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा दोस्तों एरिया का फार्मूला। अब दोस्तों अब इसमें जो मैंने आपको बेस्ड ऑन एंगल पे बताया था, उस पे दोस्तों सिर्फ हमारा जो इंपॉर्टेंट होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, उसका मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा अच्छे से कैसे निकाला जाता है, उसका एरिया निकाला जाता है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब आप दोस्तों पढ़ लेंगे ना मुझसे, अगर आप मुझसे पढ़ लिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। जैसे आपको मैंने इसमें से पूरा अच्छे से निकालना बता दिया, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर कैसे क्या होता है, ठीक है, मीडियन क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, आपको इसमें भी मैंने आपको ये बता दिया निकालने, ठीक है, किससे, आप यहाँ पे फार्मूला लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों आगे इसके, अब आगे वीडियो में देखेंगे दोस्तों इसके हम समकोण त्रिभुज पे जो फार्मूले होते हैं वो सब, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।